हेलो सभी को मेरा नमस्कार। और आपका एक बार फिर से स्वागत है तपस्या क्लासेज में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज का हमारा विषय है क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 पार्ट 3। चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हिंदी में बोलते हैं। और उसमें हम भाग 3 लेके आए हैं आज आपके लिए। पहले 2 भाग हम कर चुके हैं, उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी पार्ट 1 में। और पार्ट 2 के अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बात की थी। आज हम भाग 3 लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 2 या 3 नंबर में, जिसमें कि हमें कुछ नंबर्स को इरेशनल यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना होता है, इरेशनल प्रूव करना होता है। अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.3 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार जुड़े हैं और आपने अभी तक तपस्या क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसका अपडेट मिलता रहे। और जिन्होंने जो देख रहे हैं अगर उनको पसंद आए तो वो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हम नंबर्स प्रूव करने से पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसको समझते हैं कि जो हमारी थ्योरम यूज होनी है इसके अंदर उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें प्रूव करना है किसी नंबर को इरेशनल तो हमें उससे पहले कुछ चीज़ समझने पड़ेंगे, कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 नंबर्स लेते हैं। वो नंबर है हमारे पास 36, 6 एंड 3, यानी कि 36, 6 और 3। ये 3 नंबर हमने लिए। अब इन 3 नंबरों का आप संबंध समझिए कि जो 36 है वो बेसिकली 6 का स्क्वायर है। 6 द स्क्वायर ऑफ 6, 6 का वर्ग है। 36 इज ए स्क्वायर ऑफ 6, यानी कि 36 जो है वो 6 का वर्ग है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि b जो है वो 6 है। b को 6 मान लिया तो b स्क्वायर क्या हो गया, वो 36 हो गया। ठीक है। और हम a को 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा 36 यानी कि 36 बी स्क्वायर है वो a से पूरी तरह डिविजिबल है, यानी कि 3 से वो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। साथ ही साथ जो b है वो यानी कि 6 वो भी 3 से डिविजिबल है। तो इससे हमारे को हमारी जो एक थ्योरम है इसके अंदर वो क्या है कि ये देख लीजिए मैंने जो लिखा है, नाउ 36 इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 36 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब बी स्क्वायर जो है वो a से विभाजित हो जाता है, और 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी 3 से भाग हो जाता है। इसका मतलब b भी 3 से a से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी वेन एवर a डिवाइड्स बी स्क्वायर, जब भी कोई संख्या a b स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो इट ऑल्सो डिवाइड्स b, तो वो b को भी डिवाइड करेगी। हिंदी में समझ लें कि कोई संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ये हमारी एक थ्योरम है जो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इरेशनैलिटी को जल्दी से आराम से समझ के प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि हम 12 लें। 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और 12 का स्क्वायर 144 वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर आप देखेंगे तो वो अगर उसका स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो जाता है, किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो वो जिसका स्क्वायर डिवाइड हुआ वो संख्या भी पहली वाली संख्या से डिवाइड हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे अब हम क्वेश्चन लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि √2, √3, √5, √7 इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उसमें हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है यानी कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वो एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे कि एज्यूम करेंगे इसका उल्टा, यानी कि √5 इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि √5 इज ए रैशनल नंबर। ये हमें इसको एज्यूम करना होता है। इसका मेथड हमारा कंट्राडिक्शन मेथड होता है।
कंट्राडिक्टरी मेथड से हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम इसको एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं √5 को। अब जब वो रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो p/q की फॉर्म में होगा। तो हम इसलिए मानते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q। इसका मतलब वहाँ पे कुछ धनात्मक पूर्णांक होंगे p और q। इस तरह से होंगे, किस तरह से होंगे कि √5 = p/q हम लिख सकते हैं, जहाँ पर वेयर p एंड q आर कोप्राइम, सह अभाज्य संख्याएं हैं p और q, और उनका HCF 1। सह अभाज्य संख्या मतलब कोप्राइम नंबर, उनका HCF 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, 5 बन जाएगा वो। 5 = p²/q² आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, जो हमने स्क्वायर किया। तो इसमें जो ये स्टेटमेंट हमने लिखी है ऊपर वाली, ये लिखने पर ही एक नंबर मिल जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड से पहले जो भी लिखा हुआ है, अगर हम पेपर में इतना भी करके आ जाते हैं तो एक नंबर मिल जाता है। तो मैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा हूँ कि आपको मार्क्स कैसे मिल जाते हैं। तो 5 = p²/q²। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5q²। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5q² = p²। ठीक है, सिंपल सा मेथड है ये तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ q² = p²/5, यानी कि p² 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये मैंने 5 को इधर इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि p² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब जो हमने पीछे एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी के हिसाब से अगर p² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब p भी 5 से डिविजिबल होगा। ये देखिए, बिकॉज p² इज divisible by 5, therefore p is also divisible by 5। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, जो मैंने बॉक्स में रखा है इसको हम 1 मान लेते हैं इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, इसी को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि p जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब आगे चलते हैं, अब p 5 से डिविजिबल है तो हम उसको कोई 5 का मल्टीपल मान लेते हैं, यानी कि p को एज्यूम कर लेते हैं लेट p = 5a फॉर सम इंटीजर a। ठीक है, किसी पूर्णांक a के लिए 5a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको 1 में पुट कर देते हैं। 1 में पुट करने पर क्या हुआ, 5q² = 5a²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5q² = 25a²। इसका मतलब क्या हुआ, q² = 5a²। अब फिर वही वाली बात हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको देखिए ध्यान से, इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या निकल के आया, q² इज डिविजिबल बाय, ये देखिए मैं क्रॉस डिवाइड कर दिया मैंने इसको, q² / 5 = a²। इसका मतलब बिकॉज 5 डिवाइड q², देयरफॉर 5 डिवाइड्स q। वही वाली जो हमारी एक्टिविटी हमने की थी उसके हिसाब से। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए, आप फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट के अंदर क्या था, जो p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि p और q ऐसी संख्याएं हैं जो कि कोप्राइम है, इनका HCF 1 है। लेकिन अब हमारा क्या निकल के आ गया कि ये दोनों तो 5 से डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर, जबकि हमने पहले ये माना था कि वो तो कोप्राइम नंबर है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो कंट्राडिक्ट कर गया, जो हमने माना था वो कंट्राडिक्ट कर गया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दिस मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है। अगर ये प्रूफ करने को आता है कि आप प्रूफ कीजिए √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बड़ा आसान है, सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं और उसको करना है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, उसको देख लेते हैं। प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसने 1/√2 ले लिया, मेथड वही रहेगा, ठीक है, लेकिन 1 में दे दिया तो उससे बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, वही करेंगे। लेट अस एज्यूम द कंट्ररी। हम इसका विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब वो रैशनल नंबर है तो वहाँ पे कोप्राइम होंगे a और b।
ए और बी को प्राइम होंगे और बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये भी लिखना है, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 किसके बराबर हो गया, ए अपॉन बी के। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b इक्वल्स टू a√2 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करेंगे तो b² इक्वल्स टू क्या आ गया, 2a² हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, बिकॉज 2 डिवाइड्स b, वही हम कर रहे हैं, बिकॉज 2 डिवाइड्स b² तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, इसको हम 1 मान लेंगे। अब आगे चलते हैं, b इजिकल टू 2c लेते हैं, मान लेते हैं b इजिकल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। तो अब क्या हुआ, देयरफॉर 4c² इक्वल्स टू 2a²। ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2c² इक्वल्स टू a²। अब क्या हुआ, यहाँ से क्या पता चला, बिकॉज 2 डिवाइड्स a², इसका 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ये भी हो गया। तो अब क्या हुआ, इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकला कि a और b का सिर्फ HCF 1 ही नहीं है, 2 भी एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। Therefore, A and B have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B are co-primes। ये हमारी contradiction हो गई, विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ this contradiction has arisen because of our wrong assumption। हमारी जो assumptions थी वो गलत थी, उसकी वजह से ये contradiction आया कि हमने उसको क्या मान लिया था, उसको रैशनल नंबर माना, उसी वजह से तो ये प्रॉब्लम निकल के आई। इसका मतलब 1/√2 जो है वो रैशनल, जो हमने एजम्पशन की थी वो गलत है, और इसका मतलब ये हुआ कि वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इररेशनल। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को ट्राई करिए, 5-6 क्वेश्चन है उसके अंदर, उसको ट्राई करेंगे, उससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और इसके स्टेप्स को ही आपको समझना है कि स्टेप्स क्या करने हैं। और आपने देखा मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एंड में मैं आपको कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।